बताओ। ये कहानी महज एक कहानी न होकर एक इख्तियार है जन सामान्य को ये सूचित करने के लिए कि बस्ती जिले के मुडेरवा गांव के निवासी अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी पिता हुकुमदेव त्रिपाठी अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। इस इख्तियार का प्रकाशन उनको सतर्क करने के लिए है जो अयोध्या बापू से परिचित और पिछले 6 महीनों से उनसे नहीं मिले, लेकिन अब मिलने की सोच रहे। आप उनके करीब जाइए और वो आपको पहचानने से इनकार कर दें, तो ऐसे धक्कों से सुरक्षित रखने के लिए इस इख्तियार रूपी कहानी को सार्वजनिक किया जा रहा है। लेकिन वे पाठक कृपया विचलित न हो जो अयोध्या बाबू से परिचित नहीं है, और उन्हें भी निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके मनोरंजन के लिए इसमें तमाम मसाले हैं, रहस्य और रोमांच से भरपूर। भैया क्या बोले, एक बार फिर से बोलो। अरे जो प्रभु काकी, रहस्य और रोमांच से भरपूर। अच्छा, एक तरह से ये आर्ट और कमर्शियल फिल्म के बीच बॉर्डर लाइन की कहानी है। आखिरकार बाजारवाद का जमाना है ये। अयोध्या बाबू को संके हुए लगभग 6 महीने हो गए। उनकी याददाश्त चले जाने को गांव के लोग सनकना कहते हैं। हाँ, तो अयोध्या बाबू को संके हुए लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन तारीख के मध्य इतनी अस्पष्टता क्यों? आइए आप सभी लोगों को निश्चितता के और करीब लिए चलते हैं। आपको इससे संदर्भित निश्चित समय, निश्चित दिन और निश्चित तारीख तक बता देते हैं। वो 6 जनवरी सन 2005 दिन बृहस्पतिवार और शाम को 4:45 बजे का समय। लेकिन ये उनके सनकने का समय नहीं है, बल्कि उनकी सनक का पता लगने का समय, क्योंकि असल में उनका दिमाग ठीक कितने बजे दिग्भ्रमित हुआ होगा यह ज्ञात करना तो लगभग असंभव है। लेकिन उनकी जिस गतिविधि से पता लगा कि उनका दिमाग पूरी, वो यही समय जब वे अपनी पत्नी की चिता को आग लगाकर शमशान घाट से वापस लौट रहे थे। और इस बड़े शोध का श्रेय जाता है उनके 26 वर्षीय भतीजे सागर। ठीक है चाचा जी, चलिए घर चलते हैं। मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी है। हाँ चाचा जी, भूख तो लगी है। आपने कल शाम से खाना नहीं खाया। चलिए मैं चलकर खाते हैं। मुझे भूख लगी है। भूख तो लगी थी, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। मुझे आज भूख लगी है। अरे चाचा जी, भूख तो आज ही लगी है। आपने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया। तो कल किसे कहते हो? अयोध्या बाबू के चेहरे पर तब एक बेचैनी थी। उन्होंने एकदम जिद करना शुरू कर दिया। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। और उनकी ये जिद तब तक चलती रही जब तक बाजार से खाना मंगाकर उन्हें खिला नहीं दिया गया। यही वो महत्वपूर्ण घटना है जिसने अयोध्या बाबू को पूरे गांव के सामने एक पागल के रूप में एक्सपोज किया। अयोध्या बाबू के दिमाग के दिग्भ्रमित होने का कारण क्या है, इसे ठीक ठीक बता पाना कठिन है, क्योंकि गांव में भी इस कारण के प्रति कोई सर्वसम्मत नहीं। जितने लोग उतनी तरह। मैं उन सारी तर्कों को आपके सामने रखूं, उससे बेहतर है कि उनकी पिछली जिंदगी पर प्रकाश डालूं और उन सभी घटनाओं जिनसे उनके पागलपन का कुछ भी संबंध है जब का त्यों रख देते। शायद आप खुद ही कुछ अंदाजा लगा लें। इन घटनाओं के लिए आइए कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक लिए चलते हैं। फ्लैशबैक, फ्लैशबैक हमें अपनी पिछली अंधेरी दुनिया में ले जाता है। अयोध्या बाबू प्रखंड स्तर के एक छोटे मोटे सरकारी मुलाजिम थे, BLW यानी विलेज लेवल वर्कर, यानी ग्राम स्तरीय कर्मी। प्रखंड स्तर पर विभिन्न छोटे मोटे विकास कामों के लिए काम करने वाला एक सरकारी नौकर। एक ऐसी नौकरी जिससे उन्हें रिटायरमेंट के वक्त वेतन मिलता था 9,638 रुपए, और आज जबकि उनके रिटायरमेंट को पूरे 1 वर्ष हो चुका, उन्हें लगभग 4,500 रुपए पेंशन मिल रही। ये महज एक संयोग है कि उनकी पत्नी शकुंतला त्रिपाठी ठीक उन्हीं की तरह इसी नौकरी में थी। लेकिन जब अयोध्या बाबू की शादी हुई तब उनकी पत्नी को नौकरी नहीं मिली। शादी के लगभग 2 वर्ष बाद उनको ये नौकरी मिली। अयोध्या बाबू से पूछो तो वो अपने बारे में बड़े गर्व से बताया करते थे कि उनकी एक ही समय पर 2 जगह नियुक्ति हुई, एक तो BLW और दूसरी सरकारी स्कूल में मास्टरी की। लेकिन उन्होंने अपने आप को बिना एक
बीएलडब्ल्यू की नौकरी को प्राथमिकता दी, क्योंकि वो कहते थे जमीनी स्तर पर काम करने का आनंद ही कुछ और है। अयोध्या बाबू ताउम्र सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे जीवन में नौकरी को बहुत अधिक महत्व दिया और नौकरी में हमेशा जुनूनी स्तर पर काम किया। वे जिस भी प्रखंड में रहे वहाँ के लोगों ने तो उन्हें बहुत पसंद किया, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बिल्कुल ही नापसंद। लेकिन अयोध्या बाबू की चिंता का विषय कभी नहीं रहा कि कौन उन्हें पसंद करता है और कौन नापसंद, क्योंकि उनकी नजर में हमेशा वे गरीब लोग रहे जिन तक उन्हें सरकारी फंड को पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाना था। अयोध्या बाबू जहाँ भी नौकरी करके पहुंचे, उन्हें पता चला सरकारी किसी भी फंड में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का कमीशन निश्चित रहा है, लेकिन वेतन से इतर कोई भी पैसा उनकी नैतिकता के खिलाफ था। उनकी इस नैतिकता ने भले ही उनके मोराल को बचाए रखा हो, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इसका परिणाम नौकरी के पूरे काल में उन्हें विभिन्न तबादलों के रूप में हमेशा झेलना पड़ा। गांव वालों को 1996 की बाढ़ हुई और उसमें की गई अयोध्या बाबू की पहल। तब तो पूरा गांव ही जलमग्न था। ठाकुरवाड़ी का पूरा दरवाजा ही गायब। ईश्वर थे तो पानी के भीतर। तब लोग पनाह ले रहे थे या तो ठाकुरवाड़ी के ऊपर, स्कूल के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर या फिर राजवीर बाबू जैसे अमीर लोगों की छतों पर। लोग जब छत पर से देखते तो उन्हें दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता और उसी दूर दूर तक बिखरे पानी में नजर आते थे एक नाव पर आते हुए अयोध्या बाबू राहत सामग्री के साथ। ठाकुरवाड़ी की छत से देखने पर तो वो एक कागज की नाव लगती, लेकिन धीरे धीरे नजदीक आते आते सारी अस्पष्टता छटती जाती। पहले नाव स्पष्ट होती, फिर नाविक और अपने सहकर्मियों के साथ अयोध्या बाबू, और फिर सबसे बाद में स्पष्ट होती थी चूड़ा और गुड़ के भरे पैकेट्स की बोरी। इससे पहले बाढ़ में गांव वालों का कभी इतना ध्यान रखा गया हो, ये तो मुझे याद नहीं। यही कारण है कि उस बाढ़ के बाद अयोध्या बाबू प्रखंड में तथा उसके अगल बगल के सारे प्रखंडों में एक नायक के रूप में उभरे। लोगों ने तब पहली बार पंचायत सेवक की महत्ता को स्वीकार किया। अब तक वे इन आपदाओं में केवल प्रखंड विकास अधिकारी अर्थात बीडीओ को ही जानते थे। हमारे तरफ से कुछ रुपया रख लो, रुपया की शादी के लिए। हाँ, आगे देखते क्या कर पाते। तो सामान दे दो। हाँ काकी, नाम बताओ। रामकली। आदमी का? हाँ, उनको नाम कैसे बताएं? अरे कोई जानता है कि आदमी का नाम तो बता दे हमको। अच्छा, हाँ बताओ, क्या नुकसान हुआ? हम लोग घर पर गो, बैलन की डोरी बह गई, सब बह गो। अच्छा ठीक है, जी सामान रखो। हाँ, देखते हैं क्या कर पाते। ओ भाई, हाँ नाम बताओ। पिताजी का? राम से। हाँ बताओ, क्या क्या नुकसान हुआ? हमारी कोई बदल नहीं था। हाँ नाम बताओ। पिताजी का? हाँ बताओ, क्या क्या नुकसान हुआ? परिवार का साथ परेशान ना हो।
दे दो। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? साहब चपनू। चपनू। पिताजी का? साहब बिकनू। हाँ बताओ, क्या नुकसान हुआ? साहब बैंक से 10,000 लोन लेके बढ़िया खरीदे थे, सब बाढ़ में बह गई। दे दो। क्यों, तुम भजन लाल के लड़के हो ना? जी सरकार। क्या नाम है? रामलाल। रामलाल। क्या क्या नुकसान हुआ? पूरी फसल रही है, दीवार गिरनी चाहिए, सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक, परेशान ना हो, देखते हैं क्या करना है। दे दो। देखो, तुम लोगों का जो जो नुकसान हुआ है इस रिपोर्ट में हमने सब दर्ज कर दिया। ये रिपोर्ट जाता है, हम सरकार राजू ने अपनी प्रेमिका के नाम को भी मिट्टी में मिला दिया। एक वर्ष भी दुकान ठीक से नहीं चली और ऊपर से 2 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया और एक दिन वो मौका पाकर घर और दुकान दोनों छोड़कर भाग गया। तब अयोध्या बाबू ने अपने पुत्र के पाप को अपने मत्थे लिया और उन कर्जदारों की एक एक पाई चुकाई। तब लगभग 6 महीने बाद दिव्यांशु घर वापस आया और इन 6 महीने में वो कहाँ रहा किसी को पता नहीं और ना ही किसी ने जानने की इच्छा बनी। हाँ, तब से अयोध्या बाबू ने उससे कुछ भी कहना या बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन यह कष्ट अयोध्या बाबू की जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी कष्ट नहीं था। उनके जिंदगी के सबसे बड़े कष्ट की शुरुआत तब हुई जब उनकी पत्नी के पेट में अचानक दर्द की शुरुआत हुई और यह दर्द गर्भाशय कैंसर के रूप में सामने आया। गर्भाशय कैंसर एक ऐसा कैंसर जिसका पता एकदम अंतिम अवस्था में ही चल पाता है। लखनऊ के पीजीआई में लगभग 4 महीने तक इलाज हुआ और इन 4 महीने में ही उनकी पत्नी सूख कर एकदम कांटा हो चुकी। तब अयोध्या बाबू ने एकदम नजदीक से मौत का भयानक चेहरा देखा और जाना था कि जिंदगी का कष्ट क्या है। 2 बार केमोथेरेपी की गई, सिर के बाल झड़ने लगे। वो महिला जो कभी इतनी मोटी थी कि सीढ़ी चढ़ते देख ऐसा लगता मानो कोई मेढक खुदक खुदक कर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ रहा हो, वही महिला आज बिल्कुल कंकाल बनी बिछावन पर लेटी। ये सब अचानक ईश्वर ने अयोध्या बाबू को सोचने का वक्त ही कहा दिया। हाँ, उनके दिल में एक उम्मीद की किरण हमेशा जगमगाती है कि वो मुझे यूं छोड़कर तो नहीं जा सकता। हॉस्पिटल में अपनी पत्नी की सेवा में एक पांव पर खड़े रहने वाले अयोध्या बाबू की प्रणय की मजबूत डोर तब टूटती हुई प्रतीत हुई जब डॉक्टर अस्थाना ने उन्हें अपने चेंबर में बुलाया। आप जरा इधर आइए। देखिए, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। ईश्वर के आगे किसकी चलिए, और डॉक्टर्स की भी अपनी एक सीमा है, उसके सामने सब लाचार है। आपकी पत्नी अभी अंतिम अवस्था में है, आप इन्हें घर ले जाइए और अपने इच्छा अनुसार जिंदगी जीने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। अयोध्या बाबू अपनी पत्नी की बची जिंदगी के इन आखिरी 6 महीनों को काफी खुशनुमा बना देना चाहते थे। वो चाहते थे उनकी पत्नी आगे आने वाली जिंदगी के वो सारे सुख इन 6 महीनों में
घाट पर लेटी दर्द से कराती पत्नी उन्हें तकलीफ देती थी और उसकी सेवा में वो एड़ी चोटी एक किए हुए। अयोध्या बाबू ने पत्नी को उन सारी जगहों पर ले जाना चाहा जहां उन्हें पता चला कुछ भी सुधार संभव। वो सारी वर्जिश और परहेज जिनसे सुधार की कोई गुंजाइश उन्होंने की। तब लोगों ने बताया कि तिरुपति में आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल जहां शायद इसका इलाज संभव हो। अयोध्या बाबू के लिए ये सूचना एक जीवन रक्षक की तरह। आनंद फानन में घाट पर पड़ी पत्नी को लेकर वो तिरुपति भागे। उस दूर दक्षिणी भारत में बसे अस्पताल का वैद्य या डॉक्टर कोई स्वामीनाथन या गोपीनाथन ना होकर तारकनाथ शास्त्री था। वो भी उत्तर प्रदेश वाला, जिसने पता नहीं कैसे वहाँ की भाषा सीख ली थी, वो भी खर्राटेदार। एक वैद्य झाड़ फूंक करने वाले की जो छवि अयोध्या बाबू के मन में बसी हुई थी कि वो मोटा सा, नाटा सा या तेंदुआ टाइप का होगा, वो वैद्य तारकनाथ शास्त्री को देखते ही एकदम दूर हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल लंबे और छरहरे थे। 2 दिन बाद जब अयोध्या बाबू का नंबर आया तब वैद्य तारकनाथ शास्त्री उनकी पत्नी को लगभग 10 मिनट तक एकटक देखते थे और बगैर हाथ की नब्ज टटोले ही सब कुछ समझ लिया। और फिर अयोध्या बाबू के पास जाकर बगैर कोई भूमिका निभाए बिल्कुल साफ साफ कह दिया। ये रोग की अंतिम अवस्था है, बचना संभव है। हाँ, दवाई से कुछ कम किया जा सकता है, आगे ईश्वर की इच्छा। जिस उत्साह के साथ अयोध्या बाबू वहां गए थे, ठीक उसी निराशा के साथ वापस लौटे। लेकिन दवा ने उतना निराश नहीं किया। दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन दवा का सेवन रोगी में कुछ ना कुछ सुधार लाता। पहले दर्द कम हुआ, फिर भूख ठीक हुई और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, रोगी के चेहरे पर हल्का हल्का असर दिखने लगा। अयोध्या बाबू ने इन बदलावों को काफी बारीकी से नोटिस किया, लेकिन हर एक सुकून के ऊपर वैद्य तारकनाथ शास्त्री का संक्षिप्त वाक्य था जो उन्हें चैन नहीं लेने देता। यह रोग की अंतिम अवस्था है, बचना असंभव है। लेकिन अयोध्या बाबू के मन में कहीं न कहीं एक थोड़ी सी आशा की किरण बची थी, वो भी इसी संक्षिप्त वाक्य के अंतिम अंश के कारण। बाकी ईश्वर की इच्छा। उन्हें लगता ईश्वर अचानक कुछ करने वाले हैं और एक दिन वो एकदम से अचानक से स्वस्थ हो जाए। शकुंतला की मेडिकल लीव लगातार बढ़ती जा रही थी। अयोध्या बाबू ने अवकाश प्राप्ति के बाद अपनी छुट्टी का बहुत ही अच्छे से उपयोग किया अपनी पत्नी की सेवा। सुबह फल खिलाना, अखबार के खबरों को पढ़कर सुनाना, दोपहर को कोई न कोई टीवी सीरियल दिखाना। घाट पर लेटी शकुंतला मानस का पाठ हल्की ठंडक प्रदान करता है। अयोध्या बाबू जानते हैं जब पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम सीता के साथ लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं, ये प्रसंग उसे बहुत ही प्रिय। लेकिन अयोध्या बाबू ये नहीं जानते आजकल उनकी पत्नी को मानस का एक और प्रसंग भाने लगा है। लक्ष्मण जी को बाण लगने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पर्वत और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाए। शकुंतला बतानी ये प्रसंग अब उसके दिमाग में हमेशा चलता। अब एक बार पुनः इस कहानी में दिव्यांशु का पदार्पण होता है, वो भी एक नायक की तरह। माँ बाप की मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले दिव्यांशु ने अपने जीवन में सुख का एक नया आयाम दिया। दिन भर मौज मस्ती और मटर गश्ती करके रात को जब घर लौटता तो अपनी पत्नी पर फरमाइशों की बौछार करता। ये खाना क्या बनाया और वो क्यों नहीं, और ये शर्ट तुमने क्यों नहीं धुली? क्या मैं रात को कितनी भी देर से हूं, तुम होती कौन हो पूछने वाली? दिव्यांशु की पत्नी एक आदर्श पत्नी की तरह उसे पूछती और हमेशा उसके लिए बिछी हुई रहती। अयोध्या बाबू ये सब ना तो देखना चाहते थे और ना ही उन्हें अब इन सब चीजों से दुख। उन्होंने अपने पुत्र से सारी अपेक्षाएं समाप्त कर दी। किंतु आश्चर्य, माँ की बीमारी ने दिव्यांशु पर बहुत गहरा असर डाला। अचानक इस बीमारी ने उसे बहुत समझदार और अच्छा इंसान बना दिया। वो बेटे की तरह डॉक्टर के यहाँ भागता था, माँ के पास बैठता था और यहाँ तक कि अपनी पत्नी से माँ की खूब सेवा करने को कहता। दिव्यांशु ने जल्दी घर आना शुरू कर दिया, पत्नी पर चिल्लाना छोड़ दिया
और कभी कभी अपने पिता का सामना करना भी शुरू कर दिया। अयोध्या बापू उसके चेहरे के दुख और बेचैनियों को पढ़कर अंदर से आनंद महसूस करते। उन्हें महसूस होता कि जैसे उनका पिछड़ा हुआ पुत्र अब उन्हें वापस मिल गया। तिरुपति से लौटने पर दिव्यांशु ने बहुत ही गंभीर होकर उनसे पूछा था, बाबूजी, वैद्य ने क्या कहा? वैद्य ने कहा है मृत्यु निश्चित है। हाँ, दवा से महज उसे टाल सकते, साल या 2 साल। दिव्यांशु के चेहरे ने रंग बदल लिया। अयोध्या बाबू ने देखा दिव्यांशु का चेहरा दुखी है, लेकिन कुछ कहना चाहता। यह वो दिन था जब दिव्यांशु ने जान लिया कि उसकी माँ की मृत्यु को दवा से महज टाला जाता। दिव्यांशु अक्षरशः क्या चाह रहा है अयोध्या बाबू समझ नहीं पा रहे, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उसके दिमाग में चल रहा है, वो उसके चेहरे पर साफ दिखी। दिव्यांशु की आदतें अब पहले की तरह बिगड़ी नहीं। वो बिल्कुल समझदार लड़के की तरह अपनी माँ की देखभाल करता, परंतु कुछ ऐसा था जिससे दिव्यांशु अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था। उसी समय मनी ऑर्डर के पैसे भेजकर पार्सल से दवा मंगाई जा रही थी, और ये वही समय था जब शकुंतला की हालत में निरंतर सुधार जारी था, और ये वही समय था जब शकुंतला को संजीवनी बूटी लाने वाला एक और प्रसंग बहुत भाने लगा। ठीक उसी समय दुख से सुख की ओर बढ़ते हुए ये घटना घटी। दिव्यांशु, हाँ बाबूजी, ये दवा के पैसे मनी ऑर्डर करा। अरे क्या हुआ? तो पैसे खर्च करने से क्या फायदा? मतलब? बाबूजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल सीधा है। दवा से भी वे बच नहीं सकती। आप सिर्फ दवा से उनकी जिंदगी साल 6 महीना और खींच सकते हैं, और लेकिन जब मरना ही है तो मृत्यु को साधना क्यों ना हो। देखिए, आज 31 अक्टूबर और माँ की सेवानिवृत्त 30 मार्च को, अगर 30 मार्च के बाद माँ का निधन होता है तब हमारे हाथ मात्र सिर्फ उनकी पेंशन आएगी, और अगर इससे पहले उनका निधन होता है तब मेरी नौकरी। माँ के मरने का दुख क्या मुझे नहीं होगा, लेकिन जब मृत्यु निश्चित ही है तब हमें व्यवहारिक स्तर पर आकर सोचना होगा। आखिर ये हमारे और सरकार के बीच का मामला है। दिव्यांशु को जो कहना था उसने कह दिया। उसके बाद उसने जिस तूफान की कल्पना की थी, अयोध्या बाबू के चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं। वो 2 मिनट तक टीम करतब में मुंह होकर बैठे रहे। दिव्यांशु को लगा अब वो कुछ बोलेंगे। तब वो उठकर आगे वाले कमरे में चले, जहाँ टेलीविजन था और जहाँ शकुंतला है। वो कमरे में जाकर बिल्कुल शांत खड़े हो गए। उन्होंने खाट पर लेटी शकुंतला को देखा। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, और ना ही सांसों की सरसराहट थी। वो डर गए। शकुंतला, शकुंतला के शरीर में हलचल हुई। वो ऊपर अपने कमरे में चली। अयोध्या बाबू को याद है उनके जिंदगी के सारे अहम फैसले इसी कमरे में से ही होकर निकले। दिव्यांशु जब पहली बार 6ठी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ तो ये वही कमरा था जहां उसे डांट लगा। दिव्यांशु को बनारस भेजने का फैसला इसी कमरे में लिया गया था, और ये वही कमरा है जहां दिव्यांशु ने अपनी असफलता के लिए आरक्षण को दोष ठहराया। ये वही कमरा है जहां दिव्यांशु के सुरभि गारमेंट खोलने के निर्णय से वो काफी खुश हुए थे, और ये वही कमरा है जहां दिव्यांशु के लेनदारों के कर्ज चुकता करने के बारे में उन्होंने मंथन किया। अयोध्या बाबू ने पाया वो दिव्यांशु के लिए एक ढाल की तरह है, जिसके बगैर दिव्यांशु का आगे बढ़ना लगभग असंभव है। उन्होंने दुनिया की भीड़ में दिव्यांशु को अलग रखकर देखा तो पाया वो कितना हताश, निराश
और कितना सहा। शाम को खाने की टेबल पर आज अयोध्या बाबू दिव्यांशु का इंतजार कर रहे थे। बहू कई बार खाने के लिए पूछ चुकी है, तब अयोध्या बाबू ने कहा, बहू को आ जाने दो। ना जाने कहां से आज उनके मुंह से दिव्यांशु के लिए अचानक उसके बचपन का प्यारा नाम निकला। शकुंतला ने ही पहली बार दिव्यांशु को ये नाम दिया। शकुंतला उनसे कहती, विभू का वैभव बहुत बड़ा हो। टेबल पर वो शांत बैठे थे। दिव्यांशु साथ खाने का मतलब साफ समझता था कि आज कुछ खास होने वाला। खाना खत्म होते ही उन्होंने दिव्यांशु की तरफ देखकर कहा, शायद तुम ठीक है, हमें व्यवहारिक स्तर पर ही आकर सोचना पड़ेगा। दिव्यांशु को अचंभा हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर खुशियों की फुलझड़ियां फूट पड़ी। अयोध्या बाबू वहां से निकलकर शकुंतला के कमरे के आगे से गुजरे और सिर्फ एक पल को ठहरे, जहां पर शकुंतला घाट पर फिर से निश्चिंत लेटी हुई थी। उन्होंने शकुंतला की तरफ देखकर कहा, तुमने उसे नाम दिया, तुमने उसे जिंदगी दी, आज फिर दूसरी बार उसको जिंदगी दे दी। तुम ही तो कहती थी कि भूख का वैभव बड़ा होगा। यह निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया। यदि यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया होता तो इसे क्रियान्वित करने में वक्त लगता, लेकिन यहाँ तो इसे ऐन निर्णय के वक्त लागू भी कर दिया। और सबसे पहला काम जो दिव्यांशु ने किया, उसने खाने की टेबल से उठते ही मां को नियमित रात में दिए जाने वाला दूध बंद करवा दिया। उसकी पत्नी ने उस रात मां के लिए मच्छरदानी भी नहीं लगाई और ना ही बिस्तर के पास पानी से भरा हुआ जग रखा। घर वालों ने शकुंतला की देखभाल करनी बिल्कुल छोड़ दी। अयोध्या बाबू ने रामचरितमानस का पाठ बंद कर दिया, उनकी दवा बंद कर दी, और दवा बंद होते ही अयोध्या बाबू ने देखा महज 15 दिन के भीतर ही उनकी पत्नी के नाभि में मवाद थे और वो दर्द से छटपटाने लगे। अयोध्या बाबू अपनी पत्नी की ओर देखते थे तो दुखी होते थे, लेकिन अपने पुत्र के चेहरे की ओर देखते तो खुश हो जाते। शकुंतला ने महसूस किया कि उसकी देखभाल करनी छोड़ दी गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अयोध्या बाबू जब भी उसके पास आते थे तो वह एकटक उन्हें देखती रहती और बस देखती रह जाती। अयोध्या बाबू और दिव्यांशु को सफलता मिल गई। अपनी सेवानिवृत्ति से लगभग 3 महीने पहले शकुंतला दुनिया छोड़ गई। 6 जनवरी 2005 की सुबह 4:33 पर शकुंतला की मृत्यु हुई। रात भर पीड़ा से छटपटाती शकुंतला अपनी मृत्यु से ठीक 1 घंटे पहले एकदम शांत हो गई। अयोध्या बाबू के सामने बैठे थे और उन्होंने अपनी अंतिम पंक्ति कही। मैं जानती हूँ आप मजबूर। 4:16 पर कही गई ये पंक्ति उनके मुख से निकली अंतिम पंक्ति और मात्र 21 मिनट के बाद उनका निधन हो गया। कहने को बाद में ये भी कहा गया कि अपनी अंतिम पंक्ति कह लेने के बाद शकुंतला ने अपनी नजरें घुमाई थी और दिव्यांशु पर टिका दी। कहानी के अतिरिक्त 3 बातें। पहली, कागजी कार्रवाई को पूरी करने में दिव्यांशु को महज 6 महीने लगे और 12 जुलाई सन 2005 दिन मंगलवार को उसकी नियुक्ति हो गई। अपना नियुक्ति पत्र मिलते ही वो घर में ढेर सारी मिठाइयां लाए। तब अयोध्या बाबू ने पूछा था, बाबूजी मिठाई मिठाई किस लिए? नौकरी नौकरी किसकी? दूसरी, अयोध्या बाबू को अपने पेंशन उठाने के लिए अपने हस्ताक्षर का ज्ञान नहीं रह गया। अयोध्या बाबू अब चुटकी लगाते और गांव का मुखिया ब्लू पेन से घेरकर सत्यापित करता है कि असल में यही अयोध्या बाबू। और तीसरी, इस कहानी को खत्म
पहले मैं अयोध्या बाबू से मिला। वे आजकल वर्णमाला के अक्षर ज्ञान की किताब लेकर बैठे हुए थे। इसलिए मेरी आप दर्शकों से गुजारिश है कि जिन्हें भी अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी से मिलना है वे फौरन मिलें, वरना बहुत जल्द ऐसा समय हो जाएगा वे आदमी को भी नहीं पहचान आ आ ई ई उ ऊ जमा करा और कोशिश करेंगे सबको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा हम दिला सकें। बाकी भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। यही वो समय था जब गांव वाले ये जान सके कि ग्रामीण विकास के कारण से पंचायत सेवक की भी अपनी एक अहमियत है। इतिहास की घटनाओं की तरफ जाएं तो देश में टीएन सेशन जैसे एक मुख्य निर्वाचित आयुक्त द्वारा अपने पद की महत्ता को स्थापित करने का समय था। टीएन सेशन की रहत उस वक्त पूरे देश में थी, क्योंकि टीएन सेशन और अयोध्या बाबू की घटनाओं में एक संबोध्यता थी। इसीलिए गाँव वालों ने अयोध्या बाबू के बड़े कार्य के लिए उस बात से सकुशल निकलने पर उन्हें टीएन सेशन का खिताब दिया था। ये महज एक सहयोग है, लेकिन दिलचस्प कि 11 दिसंबर को जिस दिन टीएन शेषन अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे, उसी दिन अयोध्या बाबू को नौकरी के काल का एक और तबादला दे दिया गया। अयोध्या बाबू एक धार्मिक व्यक्ति थे। नियमित पूजा पाठ करना उनकी दिनचर्या में शामिल था, लेकिन वो धार्मिक होने और सांप्रदायिक होने के अंतर को बखूबी जानते थे। वो जानते थे कि धर्म की होड़ लेकर मनुष्य का सांप्रदायिक होना और सांप्रदाय के बहाने खून खराबा करना उनके सिद्धांतों के ठीक विपरीत। देश में पिछले कई वर्षों से ऐसी संदर्भित घटित घटनाएं उन्हें अंदर से काफी दुखी और विचलित करती थी। आप गांव के किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, वो आपको बता सकता है, चाहे बाबरी मस्जिद विध्वंस का समय हो या फिर गुजरात दंगों का, किस प्रकार विचलित हो गए थे अयोध्या बाबू। लेकिन उनके पागलपन के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि तब जिन दो झटकों को महज उनकी आंतरिक वेदना करार दिया गया था, आज जब उनका सनकना घोषित हो चुका है, तब उसे भी उस कड़ी में जोड़ दिया गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय अयोध्या में हुई सैकड़ों लोगों की नृशंस हत्या से काफी आग। तब लोगों ने देखा था अपने आप को हमेशा व्यस्त रखने वाले अयोध्या बाबू बिल्कुल बदले बदले गांव में नदी किनारे बांध कर 3 दिनों तक लगातार बिना किसी काम के घूमते हुए नजर आए और लोगों से पूछे जाने पर वे सिर्फ इतना कहते थे, काफी 12 बैठ से धार्मिक
विज्ञान